वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो एक ऐसे पहाड़ के बारे में है जिस पहाड़ को बोला जाता है माउंटेन ऑफ द मून्स। अब यहाँ पर ये शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, इसे माउंटेन ऑफ द मून्स क्यों कहा गया है, या चंद्रमा की पहाड़ी ऐसा क्यों बोला गया है, आइए इस वीडियो में आज हम देखेंगे और समझेंगे कि इस पर्टिकुलर माउंटेन का नाम ऐसा क्यों पड़ा। पहले बात करते हैं कि ये जो पहाड़ या माउंटेन है कहाँ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जान के आप हैरान होंगे, ये एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो अर्थ के बीचों बीच है। लगभग भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल के बीचों बीच पड़ने वाला ये माउंटेन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ये इंटरेस्टिंगली ये जो माउंटेन है दो देशों के बॉर्डर्स के आसपास, वो है आपका एक देश है जिसका नाम युगांडा और दूसरा देश है जिसका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनके बॉर्डर में ये पहाड़ियाँ मिलती हैं और इन पहाड़ियों की जो पूरी रेंज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको ये देखेंगे कि ये जो एक्चुअल पहाड़ी है, ये पहाड़ी जब आप देखोगे कई पहाड़ जो बने हैं वो ज्वालामुखी के फटने के वजह से या इन सब वजह से अराइज होते हैं। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे माउंट किलिमंजारो, ये कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनिक एरप्शन के कारण पैदा हुए हैं। बट ये एक ऐसी पहाड़ी है जो वॉल्केनिक एरप्शन के वजह से नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर आने के वजह से, मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर आने की वजह से ये फॉर्म हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि यहाँ कोई वॉल्केनो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अर्थ के क्रस्ट ऊपर चलते जा रहे हैं जिससे कि ये माउंटेन जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब इस माउंटेन की खास बात क्या है, इक्वेटोरियल होने के इक्वेटर पे होने के बावजूद इस माउंटेन में आपको स्नो दिखेगा, बर्फ दिखेंगे, ग्लेशियर्स नजर आएंगे। लगभग 1906 के बाद से यहाँ पर जो ग्लेशियर है लगभग 75% सिकुड़ चुके हैं और ये जो ग्लेशियर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार श्रिंक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जो बर्फ जम रही है वो इक्वेटोरियल के बीच में होने के बावजूद इस पहाड़ी में यह बर्फ आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसे लगभग 1888 मतलब 1888 में आपके स्टैनले ने इसको डिस्कवर किया। और स्टैनले ने डिस्कवर किया तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि अफ्रीका की जो सबसे नदी है, एक बड़ी नदी है जिसका नाम रिवर नाइल बोलते हैं, उस नाइल में जो पानी आता है वो इसी पहाड़ से कंट्रीब्यूट होके आता है। इन्हीं के ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और नाइल नदी में जाके मिलते हैं, जो कि नाइल नदी के अस्तित्व को बनाए रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस माउंटेन की, जो इसमें नाइल रिवर कंट्रीब्यूशन भी देखने मिल रहा है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्यों इसे कहा जा रहा है माउंटेन ऑफ द मून्स। वो इंटरेस्टिंगली ये होता है कि इक्वेटर के होने के वजह से ये पर्टिकुलर जो आपका माउंटेन है इस पे चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो बर्फ के होने के कारण ये रिफ्लेक्शन होता है इसमें मून लाइट का, जिसके वजह से ये पूरी पहाड़ी की रेंज जो होती है, जिसके वजह से ये होता है पूरी पहाड़ी की रेंज है वो चमक जाती है, क्योंकि स्नो के कारण अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है मून लाइट का। और इक्वेटर में होने के कारण इस पे चंद्रमा की रोशनी ज़्यादा पड़ती है पृथ्वी के किसी और जगह के आसपास, क्योंकि इक्वेटर होने के पास होने के वजह से ये चंद्रमा के काफ़ी करीब हो जाता है। और यहाँ पर जब मून लाइट पड़ती है तो इनके बर्फ पर से रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ अगर आप जाके देखेंगे तो पूरी पहाड़ी चंद्रमा के रोशनी से जगमगा उठती है, चमक उठती है। इस कारण इसे नाम मिला है माउंटेन ऑफ द मून्स। और माउंटेन ऑफ द मून्स इसी जो रिफ्लेक्शन के वजह से लोगों का कहना है, लेकिन इसको लगभग 1888 के पास जो स्टैनले है ना उन्होंने डिस्कवर किया और डिस्कवर करके ये भी पता लगाया कि इसका जो ग्लेशियर है वो नाइल रिवर की नदी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। और आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में लगभग 30% जो है माउंटेन्स ही हैं और 30% माउंटेन्स जो है वो प्रकृति बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये चट्टान नहीं है, ये बहुत बड़ा नेचर और वेदर में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारत में जो हिमालयाज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन की वेदर्स या मौसम के ऊपर। उसी प्रकार जितने भी पहाड़ हैं ये वेदर कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसको हम बात ये इस माउंटेन का नाम है रवेंजोरी माउंटेन्स।
और रंजोरी माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स हैं यहाँ पर जो जैसे अभी बताया बॉर्डर के आसपास स्थित है, और इसे माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे जीव हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। तो यहाँ ये बहुत सी विभिन्न प्रजातियों का जानवरों का घर भी है। ऐसी ऐसी स्पीशीज है जो काफ़ी इसी जगह पर लिमिटेड आपको देखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग बात है, इसके इसी एबिलिटी और इसी खासियत के कारण ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित हो चुकी है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत ये भी एक साइट आती है। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये पता चलती है क्यों इसका नाम रंजोरी माउंटेन्स पड़ा है। वहाँ के लोकल नेम के हिसाब से इसका जो नाम है उसको कहा जाता है रंजुरुरु। रंजुरुरु का मतलब है अ प्लेस ऑफ स्नो, मतलब वो जगह जहाँ बर्फीले जगह को वो अपनी भाषा में रंजुरु कहा जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर माउंटेन का नाम रंजोरी माउंटेन्स पड़ा है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।